बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो फटाफट चल। अगर तुम सभी का हमारे एक और नए भूतिया वीडियो में, एंड भाई आज की जो वीडियो है भाई वो मुझे मेरे एडिटर ने स्पेशली वार्निंग देते हुए भेजी है कि भाई वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एंड इसलिए भाई आज की वीडियो मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं जब भी रात के टाइम ऐसे कुछ भूतिया वीडियो रात को रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी फट जाती है। तो भाई वीडियो एक हाइप हो सकता है कि रेक तुम्हें देख रहा है, ये में एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप दो। क्या आपने कभी द रेक के बारे में सुना है? ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बहुत ही पतला और इंसान की तरह दिखता है। ये सफेद और ग्रे कलर का होता है और इसके नाखून बहुत ही नुकीले होते हैं। भाई द रेक, ये कौन सा क्रिएचर आ गया भाई? मैं तो फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले नाम भी नहीं सुना था इसका। इसी वजह से इसको रेक बुलाते हैं। इसकी आंखें रात में चमकती हैं और ये रात में लोगों के घर के अंदर जाके उन्हें ऑब्जर्व करता है। उन्हें मारता या कोई हानि नहीं पहुंचाता है, बस उन्हें ऑब्जर्व करता है। अगर तुम्हारी नींद रात में अचानक खुल जाती है तो हो सकता है कि रेक तुम्हें देख रहा है। ये क्रिएचर लोगों को मारता नहीं है, बस उन्हें डर का एहसास दिलाता है और कहीं ना कहीं इसे स्लीप पैरालिसिस भी बोला जाता है। इसमें तुम्हारी बॉडी मूव नहीं कर पाती है और तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारे पास कोई रेंगते हुए आ रहा है या फिर कोई तुम्हारी चेस्ट पर बैठा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। भाई देखो, स्लीप पैरालिसिस तो एक्चुअल में होती है, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ हो चुकी है भाई। बट ये जो भाई ने बताया द रेक, ये जो एक अर्बन लेजेंड है या फिर कोई क्रिएचर है जो भी है भाई, ये मतलब ना लोगों को मारता नहीं है, ये लोगों के घर में घुसता है एंड उनको ऑब्जर्व करता है। इससे मिलता है क्या उसे? ये बताओ क्या मिलता है उसे? कुछ नहीं भाई, क्या ही मिलेगा। लेकिन वो लोगों के घर में जाके लोगों को ऑब्जर्व करता है। और भाई अगर रात के टाइम तुम सो रहे हो और सडनली तुम्हारी नींद खुलती है तो इसका मतलब भाई कुछ तो वहां पे है जो कि तुमको दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि वहां पे ये जो रेक अर्बन लेजेंड है, जो क्रिएचर है, वो वहां बैठा हो। भाई देखो, हो सकता है ऐसा, भाई ने बताया तो। गाइस, बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है जिसके गाने की शूटिंग के टाइम पर डांस करते हुए हीरोइन के अंदर ही भूत आ गया था और उसकी वीडियो देखने के बाद तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। 1995 में शाहरुख खान सलमान खान की एक मूवी आई थी करण अर्जुन, और उस मूवी के कुछ सीन्स राजस्थान में शूट हुए थे और उस मूवी के कुछ गाँव वाले सीन्स भानगढ़ किले के पास शूट हुए थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ममता कुलकर्णी को शूटिंग के दौरान वहाँ आसपास बहुत ही अजीब चीजें फील हो रही थी, और जब एक गाने की शूटिंग चल रही थी, ममता कुलकर्णी डांस कर रही थी, तभी वो बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगी। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ममता का अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं है, और आसपास के लोगों का ये कहना था कि ममता कुलकर्णी के ऊपर भूत आ गया। लेकिन ममता कुलकर्णी ने इस चीज पर कोई भी बयान नहीं दिया। अब आप लोग एक बार इस क्लिप को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी के कौन से गाने की क्लिप है और क्या सच में ममता कुलकर्णी के अंदर कोई भूत आ गया है या फिर कुछ और। वीडियो देखो। क्या है वीडियो में? ओ भाई क्या था ये देखो पहले। ये जो वीडियो है, पहली बात तो भाई भानगढ़ किले की लग भी रही है। देखो कि पीछे किला टाइप का कुछ दिख रहा है। हो सकता है एक्चुअल में ये भानगढ़ किले की वीडियो हो। एंड भाई जो ये एक्ट्रेस थी भाई, वो सच में बहुत ज्यादा, ये देखो कितने ज्यादा क्रीपी मतलब डांस कर रही है। ये अलग ही हो सकता है कि भाई सच में ये पोजेस्ड हो रखी हो एंड इसके बारे में शायद उसको पता भी ना हो भाई। एंड भाई ये वीडियो तो पता नहीं, हो सकती है फेक, बट भाई बहुत ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि मूवी की शूटिंग की टाइम चल रही है एंड भाई अचानक से इस तरह से डांस करने लगे तो भाई सोचने वाली बात तो है। लेकिन हो सकता है कि भाई ये कोई शूटिंग का पार्ट हो, बट डांस बहुत ज्यादा क्रीपी है। अगर तुम लोगों को भी रात के टाइम नींद नहीं आती ना, तो उस टाइम गलती से भी अपनी छत पर मत चले जाना। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पहले से स्टोरी को सुनो। भाई ये बात हमारी और तुम्हारी हो रही है भाई। हमको बिल्कुल भी रात के टाइम नींद नहीं आती है, और स्पेशली मुझे नींद नहीं आती है। एंड भाई मुझे जब नींद नहीं आती है तो मैं ऐसे बाहर टहलने के निकल जाता हूँ, छत पे टहलने के लिए निकल जाता हूँ। एंड ये दीदी मना कर रही है दोस्तों, अब क्या होने वाला है देखते हैं। तो ये वीडियो मुझे एक सुरेश नाम के लड़के ने भेजी है और उसने मुझे बताया कि एक दिन रात के टाइम उसको नींद नहीं आ रही थी, तो टाइम पास के लिए वो अपना फोन वगैरह चलाने लगा, लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आई। फिर उसके बाद वो अपनी बालकनी में चला गया। तभी उसको अपने सामने वाले घर की छत से एक ऐसी डरावनी सी चीज दिखाई देती है और उसे देखने के बाद सुरेश को भी थोड़ा अजीब सा लगता है। अब तुम लोग ये वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कि तुमको क्या लगता है कि वो कौन थी। क्या है भाई? क्या है? घर क्या? ठीक है, सेक्टर 43 गुड़गांव की वीडियो है क्या? ओ भाई ऊपर छत पे देखो, ऊपर छत पे देखना, छत पे देखना, वो देखो छत पे भाई साहब। भाई ये देखो, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कोई भाई छत के एकदम टॉप पे बैठा हुआ है, एकदम ब्लैक कलर की फिगर दिख रही है। एंड भाई हो सकता है भाई ये कोई इंसान हो, बट यार इंसान होता ना तो यार वो दिखता, लेकिन ये प्रॉपर एक ब्लैक कलर की फिगर लग रही है भाई। भाई साहब मैं मजाक से के बता रहा हूँ भाई, मैं रात के टाइम छत पे जाता हूँ भाई। मोस्टली मैं हर दिन जाता हूँ टहलने के लिए, क्योंकि मुझे नींद वगैरह नहीं आती है, तो मैं थोड़ा गाने वाने सुनने के लिए छत पे पहुंच जाता हूँ। एंड अब तो भाई घंटा ना जाऊँ मैं, मजाक से हटके। लड़की की जगह अगर मैं
बाथरूम में होता तो मैं तो बाथरूम छोड़कर ही भाग जाता, और मेरी जगह अगर तुम भी होते ना तो तुम भी भाग जाते। ऐसा क्या हुआ? लाइक करे तो वैसे ही भाग जाते हो। कर दो यार। गाइस, कर दो, जब कर ये दो like। लड़की रात को बाथरूम में नहाने गई तो इसकी नजर ऊपर बने वेंटिलेशन पर पड़ी, जहाँ अजीब सी शक्ल की औरत उसे घूर रही थी। गाइस, मैं तो सच बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं तो वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा, और घर में वॉशरूम भी एक है और वैसे ये भी एक है। दबा दो। क्या हुआ भाई? लड़की रो रही है। ओ भाई, भाई साहब, भाई तुम ये देखो, वॉशरूम में लड़की नहा रही है एंड उसको अपने जस्ट ऊपर भाई ये दिखाई देता है। अब इंसान चैन से नहाए भी ना, ये लड़की है, लड़की होके लड़की को देख रही है वॉशरूम में नहाते हुए। अगर ये अगर कोई लड़का होता तो मैं मानता ही, चलो ठीक है, लड़का है तो लड़का भूत है, लड़की को देख रहा, ठीक, लेकिन लड़की होके लड़की को देख रही है, ये बदतमीज है। लेकिन भाई एक्चुअल में भाई देखो भाई, पीछे मतलब कोई है जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई। भाई साहब, अब तो सारा वॉशरूम में भी जाने से डर लगेगा भाई। तुम्हें ये 5 फायदे होंगे अगर तुम हॉरर मूवीज वीडियोस देखते हो तो। हॉरर वीडियोस देखने से फायदा भाई, हमारा तो काम ही है भाई हॉरर वीडियोस देखना। चलो जानते हैं क्या फायदा होगा हमको। पहला है एड्रेनलिन रश। जब भी हम कुछ हॉरर देखते हैं तो हमारी बॉडी ये हार्मोन रिलीज करती है, जिससे बॉडी में मजा सा आ जाता है और फोकस और एनर्जी बढ़ती है। दूसरा है हॉरर एंजॉय करने वाले लोग मेंटली बड़े स्ट्रांग रहते हैं और स्ट्रेसफुल चीजों में बिल्कुल चिल गाय बन जाते हैं। क्या हुआ, होमवर्क ही तो है, आत्मा थोड़ी है जो मुझे उल्टा लटकाना चाहती है। भाई ये चीज तो है भाई, जो भी हॉरर वीडियोस देखने वाले लोग होते हैं भाई वो मेंटली बड़ा स्ट्रांग होते हैं भाई, मजाक से हट के। मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व करी है। तीसरा है जब हम हॉरर देखते हैं तो हमारे दिमाग में एमिगडाला एक्टिवेट होता है, जो बॉडी को सिग्नल भेजता है कि भाई डरना है या लड़ना है। यही एमिगडाला लर्निंग और मेमोरी में भी यूज होता है। जितना ज्यादा ये एक्टिवेटेड होगा उतना ही तेज तुम्हारा दिमाग चलेगा। चौथा है भाईचारा ऑन टॉप। साथ में हॉरर मूवीज या ड्रामनी बातें करने से दोस्ती और गहरी होती है। इससे तुमने देखा होगा जब भी ट्रिप होती है रात में लोग गोला बना के बैठ जाते हैं। फिर किसी की नानी पे भूत आया था तो किसी के दादा से भूत बीड़ी मांगता था। लेकिन ये लास्ट वाला मैंने भी फील किया है। रिसर्चर्स ने बताया कि किसी को एंजाइटी है या वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए हॉरर देखना एक रिलैक्सिंग और बड़ा ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहता है। भाई देखो ये चीज तो मैं मानता हूँ भाई ने जितनी भी चीजें बताई है वो एक्चुअल में भाई जो लोग हॉरर वीडियोस देखते हैं भाई उनके साथ होता है। देखो वो मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, उनका फोकस बना रहता है। स्पेशली जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं भाई उनके लिए ना हॉरर एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनका फोकस बना रहता है, उनको इंटरेस्टिंग लगता है हर चीज। तो भाई देख लो हॉरर वीडियोस देखने का फायदा। तो इसी बात पर लाइक कर दो वीडियो को। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बट भाई फोटो तो देखो एकदम नॉर्मल ही है भाई, लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे भाई ने कुछ ब्लर कर रखा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ हो जो भाई ने ब्लर कर रखा है, जो अभी हमको आगे देखने को मिले। तो फोटो में दिख रहे इस बंदे का नाम है जॉय कार्टल, जो साल 1973 में एक अबेंडन म्यूजियम में घूमने गया था। वो म्यूजियम बहुत पुराना था, जहाँ अभी भी दीवारों पर पुरानी ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थी। कहा जाता था कि एक रात इस म्यूजियम के ओनर ने नशे की हालत में अपनी ही बेटी को जान से मार दिया था और म्यूजियम को आग लगाकर वहाँ से भाग गया था। और तब से ही लोग इसे एक भूतिया म्यूजियम के नाम से जानते थे। और बाकी लोगों की तरह जॉय ने भी वहाँ कुछ फोटोज खिंचवाई थी, लेकिन घर आकर जब उसने वो फोटोज देखी तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उनमें से एक फोटो में उसके पीछे एक भूतिया औरत दिखाई दे रही थी। बाद में जब उसने इस फोटो को घोस्ट एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर में जब जॉय फिर से उस फोटो की लोकेशन पर गया तो वहाँ उसे कुछ तो अजीब सा महसूस हुआ। तभी उसने वहाँ खुदाई शुरू की और इसी दौरान उसे वहाँ एक इंसानी कंकाल मिला, जो कि बाद में पता चला कि वो कंकाल उस म्यूजियम के ओनर के बेटी का था। फिर जब जॉय ने इस फोटो के साथ उसकी ये कहानी लोगों के साथ शेयर की तो बहुत से लोगों ने उसका मजाक बनाया था। वैसे अब आप इस फोटो के बारे में क्या कहोगे? भाई देखो, सबसे पहले जो हमको ये लड़की दिखाई दे रही है ये वही है म्यूजियम ओनर की बेटी, जिसे म्यूजियम ओनर ने मार दिया था। एंड भाई इस बंदे ने जब वहां पर जाके फोटो क्लिक करी इस एंगल में, ये बताओ कि ये कौन सा एंगल है फोटो क्लिक कराने का? भाई ये कोई एंगल हुआ? लेकिन उसी टाइम भाई फोटो में ये घोस्ट कैप्चर हो जाती है। एंड जब ये बंदा दोबारा जाके वहाँ पे चेक करता है तो उसको उसी जगह पर जहाँ पे ये लड़की दिखाई दे रही है उसी जगह पर भाई इसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। इसका मतलब समझ रही हो कि भाई इस म्यूजियम की जो स्टोरी थी कि भाई म्यूजियम ओनर ने अपनी बेटी को मार दिया था, वो एकदम रियल स्टोरी थी भाई। कुछ ऐसी क्रीपी चीजें जो कि एक फोटो में छुपी हुई हैं और वही तुम अभी देखने वाले हो। देखो भाई, फोटो में क्रीपी चीजें क्या है? ओ ये सेकंड फोटो है। ओ भाई ये देखो, पीछे वॉल के अंदर से एक चेहरा बाहर निकला हुआ है। एंड इससे पहले जो हमने फोटो देखी थी उसमें भी एक बॉक्स के अंदर एक चेहरा दिख रहा था। भाई साहब
भाई ये फोटो लग भी रियल रही है, देखो नॉर्मली क्लिक की गई फोटो है, लेकिन पीछे देखो भाई यहाँ पे सर मेरे ख्याल से कुछ बोरी टाइप का कुछ है, उसके अंदर चेहरा दिख रहा है। एंड भाई इस वाली इमेज में देखो, ये देखो बॉक्स के अंदर किसी का चेहरा बंद है भाई। भाई देखो मुझे नहीं पता ये फोटोज रियल है या फेक है, लेकिन भाई एक्चुअल में भाई फोटो बहुत ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि भाई बॉक्स के अंदर इंसान का चेहरा दिख रहा है। समझ रहे हो कितना ज्यादा क्रीपी है ये। इसके आपको पता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एक एपिसोड इतना ज्यादा डरावना है कि उसे बहुत सारी कंट्रीज में बैन करना पड़ा है भाई। सबसे पहले तो ऑगी एंड द कॉकरोच भाई बचपन का प्यार है भाई, मजाक छट के बता रहा हूँ भाई। ये एक ऐसा कार्टून था भाई जो मैं पूरे पूरे दिन देखता था और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होता था। अगर डोरेमोन के बाद कोई मेरा फेवरेट कार्टून था तो भाई वो यही था, मजा आता था भाई देखने में। लेकिन इसका कौन सा एपिसोड है भाई जो हॉरर एपिसोड है? इसका नाम है द घोस्ट हंटिंग। ये एपिसोड इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर रात के टाइम आप भी इसको अकेले देखोगे तो आप भी डर जाओगे। उस एपिसोड में हमेशा की तरह कॉकरोचेस ऑगी को परेशान करते हैं तो ऑगी उनको मार देता है और कॉकरोचेस सच में मर जाते हैं। और उसके बाद ऑगी उनकी डेड बॉडी को एक माचिस के डिब्बे में बंद करके अपने गार्डन में दफना देता है। और थोड़ी देर बाद कॉकरोचेस की आत्मा दोबारा से ऑगी को परेशान करने लगी। ऑगी जहाँ भी छुपता कॉकरोचेस की आत्मा वहाँ आकर ऑगी को परेशान करते। और ऑगी जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो वो ब्लैक मैजिक की किताब की मदद से कॉकरोचेस को दोबारा जिंदा करने लगता है। फिर ऑगी एक कारपेट पे कॉकरोचेस की डेड बॉडी को रखता है और एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल फॉलो करता है। और थोड़ी देर बाद कॉकरोचेस दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो ऑगी अपने टीवी में उसी कारपेट पे बैठ के एक हॉरर मूवी देखता है। और थोड़ी देर बाद उस टीवी के सारे भूत निकल के ऑगी के घर में आ जाते हैं। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने ये वाला एपिसोड देखा है। भाई मैंने तो नहीं देखा वाला एपिसोड भाई, पता नहीं कौन सा एपिसोड है घोस्ट हंटिंग करके। लेकिन भाई इसमें ऐसा तो क्या था भाई कि एपिसोड को बैन कर दिया भाई? पता नहीं मेरे को। अगर तुमने इस एपिसोड को देखा है तो बताना भाई, क्या सच में इसके अंदर कुछ भूतिया चीज थी कि नहीं, डरने वाला सीन था कि नहीं, बताना मुझे। भाई इस बुढ़िया की आत्मा ने सभी गांव वालों की रातों की नींद उड़ा रखी है। तो ये वीडियो मुझे मेरे एक फॉलोवर ने भेजी और उसने मुझे बताया कि उसके गांव के एक तालाब में 30 साल से एक बुढ़िया की आत्मा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में उस के बच्चों ने ही उसे तालाब में डुबाकर मार दिया था। और रात के टाइम अगर कोई बंदा उस बुढ़िया का नाम भी ले लेता है ना भाई, तो अगले दिन वो उसी तालाब में मरा हुआ मिलता है। और वहाँ के लोग ऐसा बताते हैं कि भाई आज भी उस बुढ़िया की आत्मा उसी तालाब में रहती है। और कई लोगों ने तो इसकी वीडियो भी बनाई है। अब आप ये वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कि क्या सच में ये उसकी आत्मा है या फिर कुछ और। भाई साहब भाई एक्चुअल में भाई तुम ये देखो भाई कितनी ज्यादा क्रीपी लग रही है भाई ये मतलब जो भी बुढ़िया लेडी जो भी है भाई। तुम खुद सोचो कि भाई एक बुढ़िया जो 30 साल पहले मर चुकी है, लोग का कहना है कि उस तालाब में ना उसकी आत्मा भटकती है, क्योंकि उसी के बच्चों ने उसको उसी में मार के फेंक दिया था। एंड तब से भाई उसकी आत्मा भटकती है उसी तालाब में भाई। और तुमको ये जो दिख रही है बुढ़िया पानी के अंदर भाई, एक्चुअल में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। मतलब सच में इसकी आत्मा बच्चों ने उसको उसी में मार के फेंक दिया था। एंड तब से भाई उसकी आत्मा भटकती उसी तालाब में भाई। और तुमको ये जो दिख रही है बुढ़िया पानी के अंदर भाई, एक्चुअल में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। मतलब सच में इसकी आत्मा भटकती है पानी के अंदर। व्हाट द हेल भाई, बहुत ज्यादा क्रीपी वीडियो भाई, मजाक से हट के। एक ऐसी रहस्यमय लड़की जो गांव के हर लड़के को अपने जाल में फंसाती और उन्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर देती। तो सियोल के बीचों बीच एक छोटे से गांव में सिमरत नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि गांव के सभी जवान लड़के उसके प्यार में पागल हो जाते और वो हर रात बस उसी का ही सपना देखते। इसी वजह से गांव के सभी लोग उसे एक जादूगरनी कहते थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि जो भी लड़का उसके बहुत करीब आ जाता तो उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता। इसकी शुरुआत गांव के अमन नाम के एक लड़के से हुई। शुरुआत भी अमन नाम के लड़के से हुई है। मेरे नाम से क्यों शुरुआत करी तुमने ये बताओ। मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में, मजाक से हटके। पहले तो लोगों को लगा कि अमन पैसा कमाने शहर चला गया होगा, लेकिन जब धीरे धीरे गांव के सभी लापता लड़कों की तस्वीरें सामने आने लगी तो अब गांव वालों को उनकी चिंता होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद गांव के एक टीचर को सिमरत की हरकतों के बारे में पता चला और उसे ये भी पता चला कि सभी लड़के गायब होने से पहले सिमरत के प्यार में पागल हो चुके थे। फिर एक रात उसने सिमरत का पीछा करने का फैसला किया, जिसके थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सिमरत एक पुराने खंडर के अंदर जा रही है। ये देखकर उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। फिर भी वो हिम्मत करके धीरे धीरे सिमरत के पीछे चला गया। लेकिन तभी अचानक जोर से हवा चलने लगी और जब सिमरत पीछे मुड़ी तो उसकी आंखें काली थी और वो एक डरावनी स्माइल दे रही थी। ये देखकर उस टीचर की आत्मा कांप उठी। तभी सिमरत ने धीरे आवाज में कहा कि खूबसूरती ही मेरी ताकत है और प्यार ही तुम्हारा विनाश। ओ भाई साहब, इस
इसका मतलब समझ रहे हो कि वो जो लड़की थी भाई वो एक्चुअल में भाई चुड़ैल थी, जो कि रूप बदल के खूबसूरत बन के लोगों को अपने जाल में फंसाती थी एंड फिर उनको जान से मार देती थी उनको, समझ रहे हो भाई साहब। एंड लास्ट में उसने क्या कहा कि खूबसूरती ही मेरी ब्यूटी है, क्या बोला था, कुछ तो बोला था एंड प्यार तुम्हारा विनाश। लेकिन भाई स्टोरी एकदम खतरनाक थी भाई, मजाक सेट के। इसलिए कहते हैं कि काले जादू वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना उसका अंजाम मौत भी हो सकता है। हाँ भाई, ब्लैक मैजिक वगैरह तो भाई मैं खुद बिलीव करता हूँ ब्लैक मैजिक वगैरह पे। एंड लिटरली में भाई मेरे को काफी टाइम हो गया मैंने ब्लैक मैजिक वगैरह का पर वीडियो नहीं बनाई है, ना ही शॉर्ट चैनल पे वीडियो बनाई है, ना ही मैंने अपने मेन चैनल पे वीडियो बनाई है, कहीं पे मैंने वीडियो बनाई नहीं है। लेकिन भाई मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं भाई ब्लैक मैजिक के भाई, जिसके अंदर भाई अगर कोई ब्लैक मैजिक के चक्कर में पड़ता है ना तो एंड टू एंड भाई उसके साथ मतलब कुछ ना कुछ गलत होना ही होना है। तो सविता नाम की एक लड़की थी जो कभी भी मां नहीं बन सकती थी और इसीलिए उसके ससुराल वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो उसकी सास ने सविता पर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसके वश में आ गई थी। और फिर रात के टाइम उसकी सास उसे एक जंगल में ले गई उसकी बलि चढ़ाने के लिए, ताकि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सके। और भाई वहाँ का नजारा ही इतना खतरनाक था, वीडियो देखो आप। What the hell? भाई मुझे ही नहीं पता, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक शूटिंग का पार्ट है भाई बट भाई मुझे नहीं पता ये फेक वीडियो रियल है, बट मुझे लग रहा है एक्चुअल में ये कोई शूटिंग वूटिंग का पार्ट है जो ये अघोरी बाबा डांस कर रहा है। हे हो हे हो, इस तरह से कौन सा ब्लैक मैजिक होता है भाई? कल को तो मैं भी जाके बोलूंगा हे हो हाँ बट ये वीडियो फेक है भाई, साफ साफ पता लग रहा है। गाइस जैसे टार्जन कार को एक भूत चलाता था जो एक्सीडेंट होने के बाद भी अपने आप चलती थी, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक ऐसी टार्जन कार को देखा गया है जो एक्सीडेंट होने के बाद अपने आप चलती है। पाकिस्तान के एक बंदे ने इस वीडियो को भेजा है और बताया है कि एक भाई और बहन इस गाड़ी में घूमने जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका बहुत ही भयानक होता है जिससे बहन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद इस गाड़ी को कबाड़ में फेंक दिया जाता है, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों का ऐसा कहना है कि ये गाड़ी कभी भी अपने आप स्टार्ट होकर कहीं चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आके खड़ी हो जाती है। वहाँ के लोकल बंदों ने इसकी एक वीडियो भी भेजी है। अब आप लोग एक बार इस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना क्या सच में इस गाड़ी को एक भूत चला रहा है। अगर सच में चला रहा है तो उस भूत का क्या मकसद होगा, वीडियो देखो। ओ भाई गाड़ी चल रही है, वो भी 3 टायर पे, पीछे का एक टायर है ही नहीं। एंड हो सकता है भाई क्या था गाड़ी के अंदर कोई बैठा हो सकता है, बट ऐसा कहना है कि भाई इस गाड़ी के अंदर कोई बैठा नहीं है, जिस बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड करी उसका ये कहना है। एंड भाई सबसे शॉकिंग बात तो ये कि गाड़ी 3 टायर में चल रही है भाई, समझ रहे हो। एंड ऐसा कहना है कि भाई उसके अंदर जो आत्मा थी बहन की भाई वो भटकती रहती है एंड वो कभी भी गाड़ी अपने आप ही चलने लगती है, मुझे नहीं पता, बट भाई गाड़ी सच में 3 टायर पे चल रही थी भाई, मजाक से हटके। ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस आदमी को एक थ्योरी के बारे में पता चला जिससे इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पढ़ाई लिखाई करता कौन है ये बताओ मेरे को, करता कौन है भाई? 21 साल का लड़का अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। एक दिन उसे किसी एनिमे में क्वांटम इमॉर्टैलिटी के बारे में पता चला। उसको ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उसने इंटरनेट पे लोगों से जाके पूछा कि भाई ये होती क्या है। सरल भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब है कि आप कभी नहीं मरोगे, क्योंकि आप जैसे ही मरने वाले होते हो तो आपका माइंड रीसेट हो जाता है एक ऐसे मिरर यूनिवर्स में जहाँ पे आप जिंदा हो, और ये साइकिल चलती रहती है, कोई कभी नहीं मरता, बस यूनिवर्स शिफ्ट करता है। ये थ्योरी जान के उस लड़के का दिमाग खराब हो गया। उसने इतने सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया लोगों से हर ग्रुप में कि भाई ये थ्योरी सच है कि नहीं, मेरा दिमाग फट रहा है ये सोच सोच के। वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि अब वो डर में जीने लगा। हर दिन उसका ये डर बढ़ता जा रहा था कि वो अब कभी नहीं मरेगा। वो इस रियलिटी में फंसा हुआ है बस सहने के लिए। उसे खाना खाना नहा, अच्छी बात है ना कि कभी नहीं मरेगा भाई, अमर है वो, अच्छी बात है। तो वो अब कभी नहीं मरेगा। वो इस रियलिटी में फंसा हुआ है बस सहने के लिए। उसे खाना खाना नहाना किसी से मिलना सब छोड़ दिया। उसे बस शांति चाहिए थी, जिसके लिए उसने अपने आप को खत्म करने का डिसाइड करा, लेकिन वो बच गया। बच कैसे गया भाई? जाने का था ना फिर तो। लेकिन भाई सही बात है, ज्यादा पढ़ना भी सही नहीं है भाई। भाई तुम घुस रहे हो पागलों की तरह, उसमें पागल हो चुके हो कि भाई ये कैसे हुआ, अब क्या होगा, ये कैसे होगा, तो वो पागलपन है भाई। इसलिए ज्यादा पढ़ो ही मत, सिर्फ इतना पढ़ो कि पास हो जाओ। नहीं भाई पढ़ो, टॉप करो, नाम रोशन करो अपने घर वालों का और मेरा भी भाई, पढ़ो पढ़ो। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ना लगी हो फिर भी कर देना। भाई ने तुम्हारा मैं तो अपने भाई के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।